श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज सुबह समय पार करके हम लोग जो है निष्कलम सब सिद्ध ही कर दिया। तो आगे जो है फिर किमिति तमेव विदित्वा मुच्यते नान्येन इति तत्राह। तो पहले जो है हम लोग एक बार दो बार कह भी चुके हैं, नान्यः पंथा विद्यते नाय और न ईशनाय करके, उसी का तात्पर्य हम लोग निकाले थे मूल मंत्र का व्याख्या। तो नान्यः पंथा विद्यते नाय ये कैसा हो सकते, दूसरा रास्ता ही नहीं है क्या? तो ये जो प्रश्न छूटता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो यहाँ किसके लिए बता रहे, विषयांत। विषयांत मतलब हम लोग मात्र विषय करके जो दुनिया में जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ नहीं है। हम लोगों का जो भी विषय आ जाता है, मतलब जिसमें भी प्रमात्र प्रमाण प्रमेय आदि त्रिपुटी रहती है, आपका जो उपासना आदि। एक बार ऋषिकेश में एक दक्षिण का महात्मा है, दक्षिण में जाके जो है बहुत धन जो है व्यय करके बहुत से बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ, इतना इतना बड़ा जो है यंत्र का वो जो सब मेरू कहते हैं, जो 3D यंत्र, वो सब जो है बना के बहुत महंगा है, एक एक मतलब पूरा इतना इतना बड़ा मूर्ति, मतलब वो भी लक्षण सहित, और भी वो भी जहाँ पर पक्की बनाते हैं वहाँ जाके जो है ऑर्डर दे के ये सब बना के लेके आए और हमें बुलाए थे। तो मैं बोला चलो जाके दर्शन कर लो। बहुत बढ़िया था। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, जो अच्छा है बोलना है। जैसे यहाँ पर जो मूर्ति अभी आजकल आके रखी है, वैसा मूर्ति, सुंदर मूर्ति हर एक का। बोला ठीक है। तो उनको जो है ये जो ठीक है बात सुनने का बहुत ही शौक है। तो क्या किया, जो जा रहे थे एक और महात्मा, उनको भी बुलाया। वो जो है कोई साधनहीन वेदांती है, उसको वेदांत भी मालूम नहीं है, साधना भी मालूम नहीं है, ठीक है, मगर अपने आप को जो है वेदांती मानता है, क्योंकि कोई जो मिशन जो है उसको विदेश में रुकवा के विदेश में प्रचार करवा रहे थे गीता इत्यादि का। तो इसलिए अपने आप को जो है बड़ा वेदांती वो समझ रखा था। तो उसका अहम कहीं चोट पहुँच गया। तो वहाँ से जो है पूरा उसको ठीक से पढ़ेंगे बोल के ऋषिकेश आके बैठा था। तो ऐसा एक वेदांती, मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ेदार विषय है। वो कमरे में आया था, तो कमरे में आके उनको बुलाया था, बुला के स्वामी जी, तो बढ़िया बढ़िया मूर्ति है, तो दिस आइटम्स आर वेरी गुड, दे आर वेल मेड, ऐसा बोल के उन्होंने बताया। और ये जो आदमी है इसको गुस्सा इतना हो रहा था, मतलब वो मूर्ति है भगवत रूप में जो है वो देख रहा है, उसका श्रद्धा है। और ये जो आदमी है वो बोल रहा है ये आइटम बहुत अच्छा है उसको तो गुस्सा जो देखना है। मगर देखिए अभी यहाँ देखिए, ये जो है मजाक की बात है, अर्ध वेदांती है। तो पूर्ण वेदांत में भी जो है ये दृष्टिकोण भगवत में जो विषय रूप, आइटम मतलब क्या विषय है, उसका जो भाव है वो गलत अर्थ जो शब्द से प्रयोग हो गया है, बस विषय। तो अभी हम लोग जो है उसको परिष्कृत करके उस शब्द को विषय रूप में देखेंगे। तब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, किमिति तमेव विदित्वा अतिमुच्यते नान्येन, ये जो प्रश्न है वहाँ पर हम लोग समझना क्या है, ये जो त्रिपुटी सहित जो उपासना है वो सब विषय है। तो उस विषय से अंधा जो हुआ है, हम लोग विषय अंधा मतलब केवल ये जो भोग का साधन हम लोग मान रखे हैं वह नहीं है, उससे आगे, क्योंकि उसको जो है अभी तक छोड़ने का जो है मन नहीं लग रहा है, छोड़ने का अंतिम तक जो है छोड़ने का मन नहीं लगता है।
अंतिम तक, शरीर गिरने तक। तो वह विषयांत, तो फिर जो है उनको भी इसको सब छोड़ना है क्या बोल के जब उनमें एक छोटा सा दुख अभिव्यक्त होता है, तब इति तत्र आह, तब जो है उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं, हम के लिए कह रहे हैं क्या, यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। तो बहुत से रास्ता है, बहुत से ज्ञान प्राप्त करने का जो है मार्ग है, उसमें से जो है सरल उपाय कोई चुनेंगे। इसमें ये जो वेदांत और भी जो है ये अवयव का जो दिमाग कटपट क्यों करना है, क्यों कटपट करना है। तो 4 दिन के पहले जो है स्वामी जी मेरा कमरे में आए थे, तो हम लोग बात करते वक्त जो है भगवत गीता का गूढ़ार्थ दीपिका का मैं जो है अभी देख रहा हूँ, और प्रवचन में जो है उस बहुत उपयोगी हो रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। मगर एक बात आपसे पूछनी थी, क्या है, 4th अध्याय का 6ठे श्लोक, उसमें जो गूढ़ार्थ दीपिका में अंतिम में एक पंक्ति है, अंतिम में एक पंक्ति है। पंक्ति ये है, न निर्युक्तिकम ब्रुवाणस्तु न अस्माभिः विनिवार्यते, न निर्युक्तिकम ब्रुवाणस्तु अस्माभिः विनिवार्यते। जो युक्ति रहित जो बात करने वाला है उसको हम लोग जो है निराकरण नहीं करते हैं, मतलब उसको स्वीकार करते हैं क्या, नहीं। जो जो रास्ते में पड़ा है असली अशुद्ध चीज़ टट्टी, तो उसको जो है हम लोग देख के ये कुत्ते का है या ये विचार थोड़ी करते हैं, उसके ऊपर तिरस्कार बुद्धि आ जाता है तुरंत है। तो वैसा जो है ये जो तर्क ये क्यों ठीक नहीं है, इसमें हेत्वाभास कौन सा हेत्वाभास है, ये सब देखने का जरूरत ही नहीं है। जो निर्युक्ति है उसको, निर्युक्ति को जो है हटा दो बस, वहां से जो है निर्युक्ति बस हेत्वाभास सहित बस, उसमें साध्यता रहता है या उसमें जो है साधनता रहता है, ये सब विचार करने का जरूरत क्या है वहाँ पर। इसके लिए उसको उत्तर कुछ नहीं देते हैं और जो है हम लोग पीछे हट जाते हैं, मतलब आपको उत्तर देने के लिए मालूम नहीं है, यही तो बात है। तो वहाँ कह रहे हैं यदि संभवे तथैव अस्तु, ऐसा यदि होवे, जैसा आप बता रहे हैं ऐसा यदि होवे, रहने दो, वैसा ही रहने दो, कोई बात नहीं है। तो किम अतिपल्लवितेन इति उपरम्यते, इससे आगे क्या जो है बात करना है, जैसा वकील साहब जो है कोर्ट में बताएंगे, आई रेस्ट माई केस कह देते हैं, आई रेस्ट माई केस कह देते हैं, बस हो गया। तो ये जो है बेकार की जो बात है इसको आगे बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि आप जो है जो मूर्ख है उससे तर्क करके जो है हारने वाला कौन है, मूर्ख कभी नहीं है, आप ही है। गाय जो है, मैं वही उदाहरण दे रहा था, क्या है, काला गाय से काला दूध ही होता है, सफेद गाय से ही सफेद दूध। आप इस तर्क को कैसा काटोगे, आप बताओ मुझे। काला गाय काला दूध ही देता है, इसका तर्क को आप कोई भी तर्क से काट नहीं सकते हैं, वो पूर्ण रूप से जो है वो फिट हो गया है। तो वैसा लोग, तो उनके लिए क्या कह रहे हैं, ये जो न निरुक्तिकम ब्रुवाणस्तु, उसी का आधार पर क्या कह रहे हैं, यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, मनुष्य लोग वेष्टयिष्यन्ति लपेट लेते हैं, किसको लपेट लेते हैं, कपड़े को। कौन सा कपड़े को, चर्मवत, कपड़े जैसा जो है, आकाशम वेष्टयन्ति, ये आकाश को जो है लपेट सकते हैं, तो लपेट लेते, तो ये क्या युक्ति है। तो तभी जो है तदा देवम अविज्ञाय, ये जो परमात्मा को जैसा बताया गया अखंडाकार वृत्ति इत्यादि उत्पन्न करके, ये सब जो बेकार की बात है, ये सब बिना जान के दुःखस्यान्तो भविष्यति, दुख का अंत हो जाएगी, दुख का परिपूर्ण अंत हो जाएगी। मतलब वह हो सकता है, तो कहाँ हो सकता है, रूप रहित है वो, उसको कैसा आप लपेट सकते हैं, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी नहीं होगा।
तो ये जो पॉजिटिव कह के मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है बोल के जो तक के अंतिम में ये होगा तो ये भी होगा जाओ, तो उसको समझ में आया तो मतलब कभी भी ये लपेट नहीं सकते हैं, ये समझ में आया तो वह जो है ये समझ लेगा। नहीं तो जो है अरे स्वामी जी ठीक बता रहे थे, इसके भी तर्क है। हाँ स्वामी जी पाठ में क्या बता रहे थे, अच्छा जैसा कपड़ा को जो है मैं लपेट लेता हूँ वैसा ही जो है ये आकाश को लपेट लूंगा तो मैं ब्रह्मज्ञानी हो सकता हूँ, ये सब शास्त्र बिना पढ़ के। तो उनका तात्पर्य क्या है, क्योंकि वो जो बताए थे मुख्य तात्पर्य समझना है। हाँ इसका तात्पर्य क्या है, कपड़ा मत पहनो और जो है दिगंबर, दिगंबर मतलब क्या है, कुछ पहनते नहीं है और दिग ही अंबर है और उसी को जो कपड़ा जैसा मान रहे हैं वो लोग, दिगंबर हो जाओ बोल के बताए, बोल के मूर्ख कोई समझ लिया तो उसका कोई यहाँ पर निवारण नहीं कर सकता। ना निरुक्तकम ब्रुवाणस्तु, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उनको। तो इसलिए यहाँ पर कह दिए यदेति, यदा, यदा मतलब यद, यदवत, यदा मतलब यदवत, जैसा चर्म संकोचयिष्यति तद्वत् आकाशम अमूर्तम व्यापिनम यदि वेष्टयिष्यन्ति। ये जो है कपड़े को जो है आप लपेट लेते हो, उसको जो है संकोच कर लेते हो, उसको जो है फोल्ड करके रख लेते हैं, वैसा जो है आकाश, इतना बड़ा आकाश को जो है आप, वो भी अमूर्तम व्यापिनम, आकाश का जो है दो विशेषण है वहां पर, आकाशम यद अमूर्तम, आकाशम यद व्यापिनम, दोनों तरीके से ये जो है वेस्टर्न करना योग्य नहीं है। अमूर्त जो वस्तु है उसको कैसा लपेटोगे, नहीं हो पाएगा। व्यापी जो है उसको कहाँ से, मतलब ये कपड़े को जो है आप लपेटना है तो दोनों कोने को पकड़ के तो करते हैं, तो ये जो आकाश को कहाँ से कौन सा कोने को पकड़ोगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं अमूर्तम व्यापिनम आकाशम यदि वेष्टयिष्यन्ति, यदि जो है आप ऐसा उसका जो है लपेटने का क्रम कर सकते हैं तो संवेष्टयिष्यन्ति, सम्यक वेष्टयन्ति, वो भी जो है ऐसा तैसा नहीं, बढ़िया ढंग से। तो तब मानवाहा कौन, कोई भी, तदा उस समय जो है देवम, जो देवम मतलब ये कोई जो है देवता को समझ मतलब, ज्योतिर्मयम जो स्वप्रकाश स्वरूप है, अनुदित अनस्तमित, मतलब कुछ दूसरा ही यहाँ पर बता रहे हैं, वहां पर दूसरा बताए थे, यहाँ पर दूसरा बताए, ऐसा कोई समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, देवम, देवम मतलब ज्योतिर्मयम, तब भी जो उसको संशय हो सकता है, तब तुरंत क्या कह रहे हैं, अनुदित अनस्तमित ज्ञानात्मना अवस्थितम, ये जो है उदय अस्तमन रहित जो ज्ञान स्वरूप से स्थित, मतलब कभी घटता बढ़ता नहीं है, एकमात्र बोधैक स्वरूप है जो बताया था, वह ज्ञानिक स्वभाव है स्थितम, अशनायादि अस्पृष्टम, जो भूख पिपासा से जो है जो रहित है, परमात्मानम, वो परमात्मा को ही यहाँ देव जो है बता रहे हम लोग, अविज्ञाय, बिना जान के जो है, दुःखस्य, दुःखस्य मतलब आध्यात्मिकस्य, आधिभौतिकस्य, आधिदैविकस्य, क्योंकि दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तत् अपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेत नैकांतो अत्यंतो भावात के जो है पहला श्लोक सांख्य कारिका का जो है बता रहे हैं। त्रिविध दुख यही जो है हम लोगों को पीड़ित करता है, इसका जो है दूसरा कोई मार्ग है तो अपना लो। तो वही क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, त्रिविध दुख है, ये तीनों जो है उसका अंतः, अंतः मतलब विनाश है, भविष्य नाश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये कर सकते हैं। तो आत्मा ज्ञान निमित्तत्वाद संसारस्य, क्योंकि आत्मा ही जो है ज्ञान का निमित्त है, संसारस्य, संसार का जो है अस्तित्व के लिए। आत्मा अज्ञान निमित्तम, आत्मा अज्ञान निमित्तम ऐसा होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि हर जगह पे जो है वो हाइफन डाल रखे, यहाँ तो हाइफन ही नहीं है, आत्मा अज्ञान निमित्तम ही होना चाहिए।
आत्मा अज्ञान निमित्तत्वात् संसारस्य। ठीक है, आत्मा का अज्ञान से जो है ये संसार होता है। ठीक है, नहीं तो ऐसा जो है आत्मज्ञान निमित्तम संसार निमित्तत्वात् संसारस्य, ये जो है हम लोग ऐसा स्वीकार करेंगे तो क्या करना पड़ता है, ये जो विनाश को जो है आगे लेके संबंध करना पड़ता है दहली दीप न्याय से। आत्मज्ञान से जो है विनाश होता है संसार, संसारस्य विनाशो भविष्यति इति, तो ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, आत्मज्ञान सीधा सीधा जो है अर्थ हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। संस्कृत में जो है ये सम्मत है, दहली दीप न्याय कह के जो है इस और भी उसको प्रकाशित करेगा, उस और भी ये जो विनाश और भविष्यति जो है उसको लेके जा सकते, कोई दोष नहीं है। यावत परमात्मानं आत्मत्वेन न जानाति तावत तापत्रय अभिभूतो मकरादिभिः इव रागादिभिः इतस्ततः आकृष्यमाणः इत्यादि जो है हम लोग कहीं देखे भागवत गीता में जो है इसका भाष्य कहीं है। यावत परमात्मानं आत्मत्वेन न जानाति, जब तक जो है परमात्मा को अपना स्वरूप में प्रत्येगात्म स्वरूप में नहीं समझता है, तावत तब तक क्या है, तापत्रय अभिभूत है, ये तीनों ताप से जो अभिभूत है, मकरादिभिर इव, मकर जैसा जो है, रागादि मकर जैसा जो है हम लोगों को पकड़ लेने से इधर उधर जो है खींच के हम लोगों को मारता है, वैसा जो है रागादि से जो है इतस्ततः आकृष्यमान, इतस्ततः कृष्यमान है, इधर उधर जो है उसको लेके जाके फटका के प्रेत तिर्यग मनुष्यादि योनिषु, इधर उधर मतलब क्या है, प्रेत तिर्यग मनुष्य इत्यादि भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार का जो शरीर है उसमें सब जो है हम लोग प्रवेश करेंगे। और योनिषु अज एव जीव, वहाँ जो है अज एव सन अव्यात्मा इत्यादि, वहाँ और भी क्या जातवान इव इत्यादि जो है वहाँ पर गीता में कहीं पर है। तो योनिषु अज एव जीव भावम आपन्न है, ये जो है जन्म रहित है, फिर भी ये जीव भावम आपन्न है। अज एव सन, जन्म रहित होते हुए ये जीव भाव को प्राप्त किया। इव, यहाँ पर इव शब्द जो है समझ लेना चाहिए। मोक्ष मुख्यमान है, क्यों मोह मुख्यमान है संसरति कहा गया है। ये मोह मुख्यमान है मतलब वहाँ जीव भाव प्राप्त नहीं किया है, आज एव जीव भावम प्राप्तम इव मोक्ष मुख्यमान है, आज ही जो है जीव भाव प्राप्त हो गया जैसा ये जो है अपना भ्रांति से संसरति, संसार में जो है पड़ जाता है। यदा पुनः अपूर्वम अनपरम नेति नेति इत्यादि लक्षणम अशनायाद असंस्पृष्टम अनुदित अनस्तमित ज्ञानात्मना अवस्थितं पूर्णानंदम परमात्मानं आत्मत्वेन साक्षात् जानाति तदा। तो यदा जब पुनः, यदा पुनः जब अपूर्वम अनपरम, इसका जो है कोई कारण नहीं है, इसका जो है कोई कार्य नहीं इत्यादि जो शास्त्र के आधार पर, और नेति नेति, ये जो है स्थूल नहीं है, ये जो है सूक्ष्म नहीं है इत्यादि रूप से जो निराकरण करके इत्यादि लक्षणम, ये जो है नेति नेति का जो है मैं एक और व्याख्या भी दे दिया हूँ ब्रह्मसूत्र के समय में, जो है न इति जो है इसका भेद करके समझ सकते हैं, और ब्रह्मसूत्र में भी इसी ढंग से जो है वो व्याख्या की है भगवान भाष्यकार ने भी। तो भगवान भाष्यकार जो व्याख्या की है उसको ही बहुत दिन जो है मैं दिमाग खसक करके जो है अपना जो बहुत सी तर्क लगा के जो है समझा, जैसा जो है किसी के प्रति सिद्ध कर रहा था मैं, बाद में भगवान भाष्यकार जो है वही बता रखे हैं। तो मतलब क्या मूर्ख है, मतलब तब जो है मेरा छूट गया ये जो कहानी कहाँ आया है। मैं संध्यावंदन करने के लिए जो है जा रहा था, शाम का संध्यावंदन करने के लिए जा रहा था, तब एक अपने आप को जो है आचार्य और उसका नाम कुछ है ऐसा जो है मानने वाला इधर उधर जो है घूम रहा था। कहीं एक स्थान पे जो है उसको आचार्य रूप में नियुक्त किए थे, और वहाँ जो है कुछ नहीं
उसका जो विचार है बहुत बड़ा बड़ा विचार है, हाई फ्लाइंग स्वामी होना चाहता था मगर नहीं हो पा रहा था, उसका सक्सेस नहीं हो रहा था। तो जो इधर उधर कहीं जो है अपना ठिकाना बना के जो है रहता था। तो ये जो है मुझसे पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे आप? बोला संध्यावंदन करने के लिए। ओ अच्छा, ये नेति नेति जो है शास्त्र पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? बोल के पूछा। तर्क पढ़ता हूँ। अच्छा, तर्क पढ़ते हो और ये नेति नेति जो है शास्त्र पढ़ते हो? फिर भी मैं बोला तर्क बड़ा है क्या? हाँ, उसका क्या जरूरत है? बोला इसलिए जो है ऐसा सब समझने। नेति नेति मतलब क्या है? मैं संध्यावंदन जाना था, मुझे जल्दी है क्योंकि इसको सब तुरंत निपटाना है। नेति नेति मतलब क्या है बताओ? हाँ, यू नॉक दी ग्रॉस एंड यू नॉक दी सटल। मैं बोला नॉक नॉक मतलब क्या है? अमेरिका में खेल होता है नॉक नॉक, हु इज दैट, ऐसा पूछना पड़ता है। तो मैं ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा मूर्ख वाला खेल है कुछ, ठीक है। तो ये बोल, मैं पूछा था ये नॉक नॉक क्या होता है, इसको नॉक करो उसको नॉक करो। तर्क पढ़ा नहीं ना, इसलिए ये सब जो है संस्कृत जानता है क्योंकि मुझे कुछ मदद भी किया था वो संस्कृत जो है। मैं प्रारंभ करते वक्त जो भी पुस्तक मुझे हाथ में लगा तो उसको सब जो है अनुवाद करके जो है रख देता था। तो उसको अनुवाद को जो है कोई चेक करना है ना, इनको दिखा के जो है चेक करवाया था मैंने। तो संस्कृत जानता है। तो मैं उनको पूछा, संस्कृत तो जानते हैं, न इति ऐसा इसको जो है समझना चाहिए, नेति नेति नहीं है। न इति मतलब क्या है? बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब निराकरण रूप यहाँ पर नहीं है। यही जो है इति जो है वहाँ कोट्स जैसा, संस्कृत में इति तो है पूर्ण रूप से विराम जैसा तो कहते। तो न इति न, यहाँ पर निराकरण करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं है। अद्वैत में कहाँ पर निराकरण करोगे अभी? नेह नानास्ति किंचन, पढ़ा कि नहीं है? तो वो जो है वो मंदिर का जो है दीवार होता है उसमें बैठ गया और जो है हाँ, मैं बोला चलो इसका जो है थोड़ी देर समाधि रहने दो बोल के मैं अपना संध्यावंदन करके आ गया। तो आने के बाद फिर पूछ रहा है ये कहाँ पर लिखा है? मैं बोला मेरा जो है समय हो गया इसलिए जो है मैं ऊपर से ही एक तर्क फेंक के गया था, तुम उसी में जो है चकमा गया। मैं अंदर का कोई तर्क निकालूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो बात क्या है, न इति जो है वहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद का जो है विचार वहाँ पर भाष्य में जब लेते हैं वहाँ न इति न ऐसा जो है तात्पर्य भी हो सकता है बोल के बताए हैं। तो इत्यादि लक्षणम, ये सब जो है निराकरण करने का और आत्मज्ञान प्राप्त करने का तरीका बता रही है श्रुति। क्योंकि ये जो विषय रूप में हम लोग इसको भी देखना नहीं चाहिए, विषयांध हो जाएंगे। नहीं तो ब्रह्म को भी विषय रूप में देखा तो हम तब भी विषयांध है। तो इसलिए क्या है, उस विषयांधत्व से हम लोगों को हटाने के लिए श्रुति क्या कह रहे हैं, विषय जो भी सामना है हमारा सामने है उसको जो है निराकरण कर रही है। नेति ये नेति बोलते दृश्यत्वात् निराकरण हो गया। तो तब क्या है, अशनायादि असंस्पृष्टम, और जो विषय ही नहीं है वहाँ भूख प्यास इत्यादि कहाँ से हो सकता है? अनुतित अनस्तमित ज्ञानात्मना अवस्थितम, और जो है जैसा पूर्व में बताए थे उदय अस्तमन बिना जो ज्ञान स्वरूप मात्र बोधैक स्वरूप रूप में जो अवस्थित है वह पूर्णानंदम परमात्मानम आत्मत्वेन साक्षात जानाति। पूर्णानंदो परमात्मा को है अपना प्रत्येगात्मा रूप में जो है वो साक्षात जब अपरोक्ष रूप में जब समझ लेता है, साक्षात मतलब अपरोक्षात, अपरोक्ष रूप में जब समझ लेता है। क्योंकि साक्षात जानाति यहाँ पर परोक्ष रूप में भी हो सकता है। आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। क्या जानते हैं? वो ऐसा कुछ है बोल के जानता हूँ, मतलब वो ज्ञान है मगर वो अपरोक्ष रूप में है। वहाँ भी साक्षात्व है, परोक्ष रूप में है। वहाँ भी साक्षात्व है मगर अपरोक्ष रूप में नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए साक्षात जानाति मतलब अपरोक्षत्वेन साक्षात जानाति, तब तदा निरस्त अज्ञान तत्कार्यम तत्कार्य है पूर्णानंदो भवति इत्यर्थ। तब क्या होता है, निरस्त अज्ञान तत्कार्य, अज्ञान और उसका कार्य जो है निराकरण होके निवृत्त होके अपना आत्मस्वरूप जो पूर्णानंद प्राप्त
हो जाता है, वो पूर्णानंद रूप में ही रहता है। उक्तम च, यही जो है बताया गया है गीता जी में। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान से जो है ज्ञान आवृत हो रखा है, इसलिए ये जो जंतव जीव राशि सब जो है उससे मोह मुख्यमान हो जाता है। और ज्ञानेन तु, ज्ञान के द्वारा तत् अज्ञानम येषाम नाशितम, जो अपने अंतःकरण का जो अज्ञान है, अपना स्वरूप का जो अज्ञान है, जिनको नाश हो चुका है ज्ञान के द्वारा, उनका क्या होगा? तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशित तत्परम, आदित्य जैसा जो है सूर्य जैसा प्रकाशित होता है वैसा वो परम जो है प्रकाशित करता है वो। तो यहाँ पर भी आगे जो है जाके प्रकाशयति महात्मनः ऐसा कहेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः, तद एव बुद्धि ही, तद बुद्धि, उसी को आत्मस्वरूप को ही जो है अपना स्वरूप में अपना निष्ठा में रहते हैं वो, तद आत्मान, अंतःकरण में उसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, तन निष्ठा, उसी में निष्ठित निष्ठा प्राप्त किए है, तत्परायणा, वही जो है परमम अयनम ऐसा जो मानने वाला है वो लोग क्या है? गच्छन्ति, वो प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, पुनरावृत्ति जहां पर नहीं होता है, न सब पुनरावर्तते न सब पुनरावर्तते जो बताया गया है, वो अपुनरावृत्ति स्थान जो है प्राप्त करते हैं। क्यों वो प्राप्त करेंगे? क्यों प्राप्त करेंगे? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, वही मुख्य है। अनघ, सुबह बताया था मैंने, अनघ, तो ज्ञान निर्धूत कल्मषः, उनका जो भी कल्मष है वो सब क्या है? ज्ञान के द्वारा साफ किया गया है, निर्धूतम। नारायण जी क्या बता रहे हैं? नारायण जी को जो है इसमें एक बार लेना पड़ेगा। चर्म यथा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निवृत्ति दुःखस्यान्तो निवृत्ति भविष्यति इति तक जो है, जो सामान्य अर्थ हम लोग निकाले वही अर्थ है, उसमें ज़्यादा बात नहीं है। आगे, ईश्वरो अप्राकृतम, ईश्वर है। आप लोगों के पास नारायण नहीं? हाँ, नारायण नहीं है। नारायण का जो है छुट्टी दे चुके हैं हम लोग, फिर भी जो है इनको छुट्टी से वापस लेके आया मैंने। ईश्वर अप्राकृतम प्रलयम जीव विश्रमार्थम करिष्यति इत्यर्थ। ये जो दुःखस्यान्तो भविष्यति जो बताया है, दुःखस्यान्तः भविष्यति मतलब क्या है? दुख का अंत हो जाता है। शब्द जो है बहुत मुख्य शब्द है, इसको जो है याद रखना है। दुख का अंत हो जाता है, श्रुति में जो बताया है दुख का अंत हो जाता है। दुख का अंत हो जाता है मतलब क्या है? हम लोग जो स्वप्न सुषुप्ति में जाते हैं वहाँ दुख कुछ अनुभव होता है क्या? न किंचित अवेदिशम। तो उसी को यहाँ पर ले रहे हैं, अप्राकृतम प्रलयम। ईश्वर जो निर्मित किए हैं अप्राकृत प्रलय, जो सुषुप्ति अवस्था, उसमें वो किस लिए किए हैं? जीव विश्रमार्थम, जीव जो है अपना जो थकान को जो है दूरी करने के लिए जो किया है, विश्रमार्थम करिष्यति इत्यर्थ। वही जो है यहाँ पर होगा। जब इतना कठिनाई करके आप जो चर्म जैसा जो है ये आकाश को लपेट लिया, तब आपको जो है बता रहे कोई नहीं बेटा, अभी वहाँ आराम से जाके सो जाओ, क्योंकि इतना बड़ा तो काम किया है उसने, इतना लपेटने का काम किया है, तो थकान तो होगा ही है, तो कोई नहीं आराम से सो जाओ। ये जो है तात्पर्य है। आता एवं, ऐसा कैसा आप जो है मजाक उड़ा सकते हैं श्रुति को? मैं नहीं है, क्या बता रहे? इसीलिए आता एवं दुःखस्यान्तः उक्तः, दुःखस्यान्तो भविष्यति बताया है। इसमें क्या कमी है? क्या कमी है? ठीक है, ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या, हम लोगों को बार बार जो है सेलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, बेचने का जो वो जो मुख्य तत्व वो क्या है? आपका जो सब दुख निवारण हो जाएगा उतना थोड़ी हम लोग कहते हैं। सुख प्राप्त होता है, निरतिशय सुख, वही जो है बेस्ट सेलिंग पॉइंट है। निरतिशय सुखम प्राप्स्यति।
तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं दुख जो है दुःखस्यांतो अतएव उक्तः, दुख का अंत हो जाएगा ये बताया था, न तो आनंद वाप्ति, आनंद प्राप्त होगा ये बताया नहीं है। इसलिए सोने के बाद ही कहा है जाके निद्रा प्राप्त कर लो। ठीक है, दुःखस्य दुःखांतम मोक्षमेव केचित् व्याचक्ष, ऐसा नहीं है भाई। दुःखांत मतलब क्या है, कहाँ पर दुख नहीं रहता है। आपका जो मोक्ष में अधर्म स्वरूप जो बताए थे आप, वहां पर आनंद भी जो है इतर व्यावृत्ति अर्थम बताए हैं। तो दुःखस्य अंत मतलब आनंद व्यावृत्ति रूप जो मोक्ष ही है। तो वैसा जो देखने वाले उनके लिए बता रहे तत्व, उनके लिए भी जो है हम लोगों के पास उत्तर है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम तमेव विदित्वा नान्यः पंथा विद्यते इत्यादि वाक्यैः ज्ञान व्यतिरिक्त मोक्ष साधन निरासात साहस मात्रम। वो लोग जो कह रहे हैं अच्छा चलो मोक्ष, इसको मोक्ष मान सकते हैं क्योंकि वहां बताए, श्रुति ने बताया ऐसा कर दिया तो तब जो है, तो क्या कह रहे हैं, तत्तु ज्ञानादेव तो कैवल्यम, श्रुति का वाक्य है ज्ञानादेव तो कैवल्यम, मोक्ष ज्ञान से ही हो सकता है, कैवल्य भाव। ठीक है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, यहाँ हम लोग देख के आए हैं, उसी को जान के जो मृत्यु को पार कर सकते। और नान्यः पंथा विद्यते, नाय दूसरा रास्ता ही नहीं है, ये सब बोल के आए हैं। इत्यादि वाक्य ही, इत्यादि वाक्य से क्या है, ज्ञान व्यतिरिक्त मोक्ष साधन निरासात, ज्ञान से अन्य जो भी मोक्ष का साधन बताया जाता है लोक में, वो सब निराकरण हो चुका है। निरासात साहस मात्र, मतलब अन्य रास्ता से जो है मोक्ष हो जाएगा, ये सब जो है केवल साहस है, उसमें कोई तत्व नहीं है। तो डींग मारना है जो कहते हैं, वैसा डींग मार रहे हो, बस उतना ही है। यदा कर्मादिना देवम अविज्ञाय अज्ञात्वा मोक्षः यदा चर्मवद आकाशं मृगचर्मादिवत् नभ एव सर्वं सन्न्यस्य वेष्टयिष्यन्ति शरीरे परिधास्यन्ति त्यागैकपराः भविष्यन्ति तदा दुःखस्यान्तो मोक्षो भविष्यन्ति। यद्वा दूसरा भी अर्थ हो सकता है, कर्मादिना देवम अविज्ञाय, कर्म के द्वारा जो है देव वो परमात्मा को जो है नहीं समझ के, तब क्या है उसका जो है कर्म करके करके थक गया है, तो वो समझ में आता है उसको नास्ति अकृतम कृतेन, नास्ति अकृतः कृतेन, ये जो समझ में आता है उसी को ले रहे हैं यहाँ पर। कर्मादिना देवम अविज्ञाय अज्ञात्वा, मगर वो मोक्ष है, तब क्या है, मोक्षवः यदा चर्मवद आकाशम मृगचर्मादिवत नभ एव सर्वं सन्न्यस्य, नभ एव मतलब ये जो चर्मवद आकाश, उसको मतलब उसको वेष्टन करना है, मतलब सर्वम सन्न्यस्य वेष्टयिष्यन्ति, नभः वेष्टयिष्यन्ति, कुछ भी पहनता नहीं है वो, जो है अभी विरक्त हो गया है। तो तब शरीरे परिधास्यन्ति त्याग एकपरा भविष्यन्ति, ये जो दिगंबर हो जाता है और त्याग एक पर, तो वैसा जब हो जाता है भविष्यन्ति तदा, तब क्या होता है, त्याग एक पर अत्यंत वैराग्यो मोक्ष लक्षणम बताया है। तो इसलिए दुःखस्यान्तो मोक्षो भविष्यति, तब मोक्ष हो सकता है। न कर्मणा न प्रजया, ये कैसा बोल सकते हैं, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमा नशो इति श्रुते है। श्रुति स्पष्ट कह रही है कर्म से नहीं है, धन से नहीं है, पुत्र से नहीं है, तो किससे, त्याग मात्र से। ये मंत्र इतना मुख्य मंत्र है, जो है गर्ज जो आने वाला महात्मा है उसको समझाएंगे, ये मंत्र सुनाएंगे। तो यहाँ आके मेरे घर में आके जो है अच्छा टीवी है, अच्छा वो कंप्यूटर है, अच्छा ये है, अच्छा वो है बोल के जो है दिमाग खराब मत होना तुम्हें। न कर्मणा न प्रजया धनेन न त्यागेन एके अमृतत्वमानश हो, ये जो है याद रखना है बोल के जो है पूर्ण कुंभ सब देंगे, दे के जो है आपको अंदर बुलाने के समय ये गाना गाएंगे। तो ये इतना मुख्य मंत्र है। यद्वा, या तो अन्य एक अर्थ हो सकता है, यथा अमूर्तस्य आकाशस्य चर्मवत परिधान असंभवः, ये जो है स्वसिद्धांत है, अंत्य रूप में बता रहे हैं।
जब अमूर्त आकाश को जो है चर्मवत अमूर्तस्य एव नास्ति अमूर्तस्य व्याप्तस्य आकाशस्य तो भी लेना चाहिए। आकाशस्य चर्मवद परिधान असंभव है, जैसा जो है उसको लपेट नहीं सकते, जैसा कपड़े को लपेट रहे अपने ऊपर वैसा लपेट नहीं सकते हैं। तथा देव अज्ञाने मोक्ष असंभव इति एवं परम एतत्। देवता को परमात्मा को जो है अभिन्न रूप से नहीं जानते तो मोक्ष तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं है। इस अर्थ में ही यहाँ पर बताए है यदुक्तम तमेव विदित्वा इति। तेन इस कारण से क्या है, देव आराधने, तेन देव आराधने उस देवता का आराधन से जो है यत्नः आस्थेयः इति भावः। इसलिए क्या है, उस देवता का आराधन के लिए हम जो है यत्न पूर्ण रूप से जो है रखना चाहिए, करना चाहिए। आस्थेय यत्न करना चाहिए मतलब फिर एक बार उसको जो है याद दिला रहा हूँ, विषय रूपेण नास्ति, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान भी विषयांध का ही जो है द्योतक है। ब्रह्म ज्ञान को विषय रूप पे आप समझ रहे तो तब भी आप विषयांध ही है, तो इसलिए वो याद रखना है। अयम अर्थम आचार्य सम्मत है, ये भगवान भाष्यकार को भी सम्मत है। चर्मवद आकाश वेष्टा असंभववद अविदिशो मोक्ष असंभव इत्युक्ति। श्रुति का तात्पर्य इतना ही है, जैसा चर्म को जो है आप लपेट नहीं सकते वैसा दूसरा रास्ता से मोक्ष प्राप्त ही नहीं हो सकता है, यही जो है तात्पर्य है। वेरी गुड, नारायण जी अपना काम कर चुके हैं, वेरी गुड। शंकरानंद जी छोटे अक्षरों वाला शंकरानंद, हाँ छोटे अक्षर वाला शंकरान जी है और बड़े अक्षर वाला भगवान है, विज्ञान भगवान। तो यहाँ पर जो है शंकरानंद जी कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, उसका जो प्रश्न का जो बीज है वो समझ लीजिए। नो ब्रह्म ज्ञान अर्थम अयम, ब्रह्म ज्ञानार्थम अयम श्रमः तच्च अयम श्रमः तच्च दुःख विघातार्थम सचेद अन्यतः सिद्धः किम अनेन अकिंचित करेण इत्यत आह। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो जैसा बताया था इतना जो है श्रम करना पड़ रहा है, ये जो है दूसरा एक सरल उपाय से प्राप्त हो गया तो ये बेकार है, अकिंचित कर है, बेकार है, ये इतना कष्ट करके क्यों प्राप्त करना है इसको। इति तब जो है यदा करके जो है वहाँ प्रारंभ करते, दूसरा कोई विशेष अर्थ यहाँ पर बताए नहीं है। अभी बड़ा अक्षर वाला विज्ञान भगवान को ले लेंगे। इसमें जो जैसा जो है नारायण भगवान जो है जैसा अर्थ दिए है वैसा उतना जो है कहीं पर नहीं है। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, हर एक जगह पे जो है हम लोग क्या देखते हैं, इसमें बहुत मुख्य जैसा ये इसको जो है मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका विचार तो बहुत बार हो चुका है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा विचार नहीं है, ये पहले ही जो है आपको दिखाई पड़ जाता है। कैसा, हर एक में जो है वो जो मंत्र के लिए एक संबंध देंगे, यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, सीधा विषय पे उतरते हैं। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल विषय है, इसके बारे में जो है मैं इतना दिमाग जो है खर्च नहीं करूँगा। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, यदा यथा जब चर्म वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तद्वद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, जैसा जो है कपड़े को हम लोग के ऊपर जो है ढक लेते हैं, लपेट लेते हैं, वैसा जो है मनुष्य ये आकाश को भी लपेट लेता है। तदा तब देवम पूरा श्लोकोक्तम, देवम मतलब कोई परमात्मा, कोई देवता को मत लो, देव परमात्मा ही जो है यहाँ पर देव शब्द से बताया गया है। तो पूर्व श्लोक में हम लोग निष्कलत्वादि विशेषण विष्टम, निष्कलत्वादि विशेषण सहित जो बताए थे, निष्कलत्वादि विशेषण विशिष्टम, गड़बड़ हो गया है कि नहीं, विशेषण युक्त विशेष हो गया। तो हम लोग जो है बार बार चिल्ला के बता रहे हैं अधर्म स्वरूपम, धर्म रहित, अभी ये धर्म आ गया है। तो निष्कलत्वादि जो है निराकरण रूपी धर्म है,
जो भी अभाव स्वरूप धर्म है वो क्या है, अधिष्ठान स्वरूप होता है। यह भूतले घटो नास्ति, यदि ऐसा प्रयोग करूंगा तो ये जो टेबल के ऊपर घट नहीं है, घट नहीं है। कैसा मालूम है घट नहीं है? वो देखा है नहीं, हम लोग टेबल का जो है ऊपर वाला हिस्सा को देखे हैं, इसलिए समझ में आ गया। तो अभाव स्वरूप क्या है, अधिष्ठान स्वरूप है। इसलिए निष्कलत्वादि विशेषण रूप में लेने से भी हमें कोई दोष नहीं लगता है। तो इसलिए क्या है, विशेषण विशिष्टम कहा है। निष्कलत्वादि विशेषण विशिष्टम देवम अविज्ञाय आत्मत्वेन अज्ञात्वा, उसको नहीं जान के मतलब विषय रूपेण नहीं है, आत्मत्वेन अज्ञात्वा, आत्म रूप से इसको नहीं जान के दुःखस्य सकारण संसार दुःखस्य अंतो नाशो भविष्यति। तो अज्ञात्वा दुःखस्य सकारण संसार दुःखस्य ना अंतो नाशो न भविष्यति, यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तस्मात् यहाँ पर न भविष्यति होना चाहिए, संभवेन अज्ञात्वा दुःखस्य संकारण संसार दुःखस्य अंतो नाशो भविष्यति हो गया है। मतलब देवम अविज्ञाय, इसको नहीं जान के भी जो है आपको हो जाएगा, इस अर्थ में हो जाएगा। जब वैसा पॉजिटिव वैसा रूप में हो सकता है, ठीक है। चर्मवेष्टि तदा भविष्यति, हाँ ठीक है। तस्माद् देवम अविज्ञाय, इसलिए जो है उस देव को बिना जान के जो है संसार दुख निवृत्ति ही सर्वथा न संभाव्यते इत्यर्थ। तो इसलिए जो है वो देवता को, परमात्मा को है नहीं जान के संसार का दुख का निवृत्ति जो है कभी भी नहीं हो सकता है, ये तात्पर्य है। शिवम अविज्ञाय इति अस्मिन् पाठे, ये देवम अविज्ञाय के जगह पे शिवम अविज्ञाय जो है एक पाठ भी है शायद। तो पाठे ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्येति अत्यंतमेति इति उक्तत्वात्, शिव को जो है जान के शांति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है, ऐसा जो है बताया गया है। इसलिए प्रकृति प्राकृत मलैहि अनास्कंदित स्वरूपम शिवम, मतलब शिव क्या है, मंगल स्वरूप है, हम सामान्य कहते हैं। यहाँ पर प्रकृति और प्राकृत जो मल है वह रहित, उसी को शिव कह रहे हैं अविज्ञाय इत्यर्थ। उस शिव को जो है बिना जान के आपको जो है ये संसार से मुक्ति नहीं हो पाएगा। ठीक है, संप्रदाय परंपराया ब्रह्म विद्यायाः मोक्षप्रदत्वं प्रदर्शयितुं संप्रदायं विद्याधिकारिणं च दर्शयति। तो ठीक है, अभी एक बात तो सिद्ध हो गया। क्या बात? मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान मात्र उपाय है। तो उसका जो मार्ग क्या है, बहुत से पुस्तकों को जो है पढ़ के, खरीद के रख के, उसको पढ़ के जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उसी से हो सकता है। तो वही मार्ग है। तब उस ऐसा जो दूसरा रास्ता जो है उसके जब अपनाएंगे, मतलब वो जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान एकमात्र मार्ग है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल्फ नॉलेज शेल्फ नॉलेज बन जाता है। कुछ लोगों को पूरा जो है शेल्फ में पुस्तक होता है ना। तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं शेल्फ नॉलेज नहीं है, सेल्फ नॉलेज है। यहाँ पर संप्रदाय परंपराया ब्रह्म विद्याया मोक्षप्रदत्वम, मोक्ष प्रदत्वम, मोक्ष को देने वाला है क्या है, ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या मोक्ष को देगा कब, संप्रदाय परंपराया मात्र। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये सब जो है शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है। जो तमिल में एक कहावत है, जो गुरु ने जो है
छू के नहीं बताया, वो जो है जितना भी आप परिश्रम करो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसा जो है संप्रदाय परंपराया इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है अन्यत्र भी क्या बताया कि वो निष्ठा नहीं प्राप्त होता है। क्या मंत्र है वो? गुरु गुरु से जो ज्ञान प्राप्त नहीं है उसमें निष्ठा प्राप्त नहीं होता है, उस ज्ञान में। मंत्र का भी याद है? याद आएगा। तो मोक्ष प्रदत्वम प्रदर्शितम, उसको दिखाने के लिए आचार्यादेव विद्या विदिता विद्या साधिष्टम प्रापत, आचार्य से जो विद्या प्राप्त किया है वही जो है आपको निष्ठा तक लेके जाएगा। आचार्यवान पुरुषो वेद, और आचार्य से जो विद्या प्राप्त होता है वही जो है निष्ठा तक लेके जाएगा। तो प्रदर्शित, इसको दिखाने के लिए जो है संप्रदायम विद्याधिकारिणम च, संप्रदाय केवल नहीं है, विद्या अधिकारी को भी। जैसा जो है भगवत गीता में बताते हैं उद्दंड को नहीं देना है, उसको नहीं देना, इसको देना है, वैसा जो है यहाँ पर भी कोई नियम, कुछ नियम बताते हैं। विद्याधिकारिणम च दर्शयति। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् अत्याशमभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषिसङ्गजुष्टम्। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेताश्वतः अथ विद्वान् अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषिसङ्गजुष्टम्। ऋषिसङ्गजुष्टम्। तो क्या कह रहे हैं? तपः प्रभावात् श्वेताश्वरो अथो विद्वान, निश्चय रूप से जो श्वेताश्वर रूपी जो ऋषि है, श्वेताश्वर रूपी ऋषि है, ये जो है समझ लिए। कैसा समझे भाई? तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म विद्वान। तपः प्रभावात्, तप के कारण भी, और देव प्रसादाच्च, पहले भी बताए थे मूल में ही प्रसाद कितना मुख्य है कह के, ईश्वर प्रसाद। तो देव प्रसादाच्च इसी 6ठ अध्याय में देखे थे हम लोग। देव प्रसादाच्च, तो देवता का प्रसाद से भी, क्यों? प्रसन्ने ही इत्यादि जो है श्लोक लेके हम लोग वहां पर दिखाए थे। तो देव प्रसादाच्च ब्रह्म विद्वान, वो जाने। ठीक है, जान के क्या किए हैं, जान के जो है, अभी जानने के बाद क्या करने का है? कुछ करने का ही नहीं है। तो तब करुणा जो है, अपना जो स्वाभाविक करुणा जो है प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसके पहले हम खुद जो है कितना परिश्रम, कितना ठोकर खाई है, वो सब याद आ जाता है। तो अभी कोई जो है ये ठोकर नहीं खाना है कह के जो है अत्याश्रमेभ्यः, बहुत बढ़िया शब्द है। रमन महर्षि जो है अपने के लिए खुद जो है ये शब्द प्रयोग किया है, मतलब मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, ये कौन कहेंगे? हाँ, मगर रमन महर्षि जो है वहाँ पर ये अत्याश्रमी ये शब्द प्रयोग किया है। कहाँ पर? एक बार जो है उनको, उनके ऊपर केस चला लिए है। हाँ, उनके ऊपर केस चला लिए एक विदेशी, जो इनके ऊपर पुस्तक लिख के इनको इतना प्रचार प्रसार किया है, वही विदेशी जो है इनके ऊपर प्रहार करने लगा, केस चलाने लगा। तो चेन्नई से जो है जज सीधा यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आके जो है तिरुवन्नामलाई में आके उनको पूछ रहे हैं, तो आपको जो है मैं कैसा समझूं? ये आपका आश्रम है? नहीं, मेरा आश्रम नहीं है। तो आप सन्यासी है? नहीं है। मतलब ब्रह्मचारी तो नहीं है आप, यज्ञोपवीत इत्यादि जो लिंग नहीं है, अनाश्रमी है। तब कहते हैं अत्याश्रमी, ये शब्द वहाँ प्रयोग करते हैं। अत्याश्रमी में बोला, अत्याश्रमी क्या बात है, कहाँ है? श्रुति में है ये बात। तो अत्याश्रमीभ्यः, अत्याश्रमीभ्यः, अत्याश्रमी मतलब जो आश्रम को छोड़ के परे है,
आश्रम को छोड़ के परे है मतलब क्या है? आश्रम आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, है ना? अत्याश्रम भी कहा है, सन्यासी भी तो एक आश्रम है। अत्याश्रमी कैसा हो गया है? अत्याश्रमी कैसा हो गया है? यहाँ आगे क्या करते हैं? सन्यासी तो कहेंगे आपको अत्याश्रमी के लिए, अत्याश्रमी कैसा हो गया है? ठीक है, उसको छोड़िए, समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, ऐसा ही कुछ है वो। अभी दूसरा एक जो है हम लोग समझेंगे, क्या है? 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था है क्या? तुरीय अवस्था है, मगर आप ही तो बता रहे हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ही तो मैं 3 बताया, आप ही जो है मुझे शब्द जोड़ के दे रहे हैं। अरे तुरीय तुरीय तुरीय, आप तुरीय बता रहे हैं तो कैसा अवस्था हो गया वो? वैसा यहां पर भी जो है, जो उत्तम कोटि सन्यासी को अत्याश्रमी कह रहे हैं, याद रखना है। सन्यासी जो है चतुर्थ आश्रम में भले होवे, यहां पर उसमें भी उत्तम कोटि जो सन्यासी है वो आश्रम बंधन से रहित है, ये याद रखना है। तो अत्याश्रम, वैसा अत्याश्रमी लोगों के लिए परमम पवित्रम, ये जो उत्तम पवित्र विषय, ये जो परमात्मा को जो है ऋषि संग जुष्टम, वो अकेले नहीं है, ऋषि संग जुष्टम, उनको जो है प्रोवाच, बढ़िया ढंग से जो है उपदेश किया। प्रोवाच तमः प्रभावाद इति, तपः प्रभावाद इति, तमः प्रभावाद। तो तपस है, तप मतलब क्या है? कृच्र चांद्रायण आदि, तो वही लेके आ रहे, कृच्र चांद्रायण लक्षण। हम लोग कृच्र मतलब अपने आप को जो है पनिशमेंट जैसा देते वैसा है वो, कोई परिहार का जो है काम है। चांद्रायण आदि ऐसा जो है बहुत से जो तप है, मतलब एक एक नेवला जो है खाना है, वैसा बढ़ाना है और घटाना है, एक एक दिन में एक एक बढ़ाना है और एक एक दिन में घटाना है, 15 दिन तक जो है बढ़ाना है और 15 दिन तक घटाना, एक चांद्रायणी व्रत हो जाता है। वैसा जो है बहुत से व्रत है, पयो व्रत इत्यादि, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। और फलाहारी बाबा लोग जो व्रत भी वो भी व्रत है, और कल जो है निर्जला एकादशी वो भी व्रत है, तो वो भी खा दिया। तो क्या कहते हैं? कृच्र चांद्रायण आदि लक्षणम, कृच्र चांद्रायण लक्षण जो है वैसा तप। क्योंकि तप क्यों है? एकादशी व्रत करते हैं, तो मैं जो है एकादशी भी करना पड़ता था, ऋषिकेश में जब रहता था तब एकादशी भी करना पड़ता था, क्योंकि एकादशी के दिन जो है कहीं पर खाना नहीं मिलता है। नहीं तो एकादशी को जो है मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है द्वादशी का व्रत जो शिव जी के लिए करते हैं, तो वो व्रत में जो है पालन करता था। अभी उस व्रत का जो है कुछ खाता नहीं था, सुबह से शाम तक जो है कुछ खाता नहीं था, कुछ समय जो है पानी भी छोड़ दिया था। तो उसके पहले दिन जो है खाना नहीं मिलता था, जबरदस्ती करना पड़ता था मुझे जो है एकादशी व्रत। तो ये जो मतलब क्या है जबरदस्ती? मतलब उसको जो जबरदस्ती नहीं मानो, उसको भी जो स्वीकार कर लो, भगवान के लिए कर रहा हूँ बोल के, तब वो भी व्रत हो जाता है। जबरदस्ती बताए तो पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट से बेहतर जो, पनिशमेंट का कोई फल नहीं है, उससे जो बेहतर क्या है उसको व्रत रूप में मान के ठीक है आज एकादशी व्रत भी हो गया, ऐसा समझ लेना उत्तम है। तो तप मतलब क्या है? संतापे, तपस संतापे ही स्मरण है, यही जो है स्मृति का तब धातु पाठ का जो है विषय है। संतापे, अभी जैसा तप रहा हूँ पिघल रहा हूँ वैसा नहीं है, मतलब ये जो है प्रेम से स्वीकार करना, ये संताप को। हमें कोई जो है पनिशमेंट नहीं दे रहे, तुम्हें कुछ खाना नहीं है, नहीं है, हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो वैसा जो अपने आप स्वीकार करके आनंद से जो अनुष्ठान करते हैं उसको तप कहते हैं। तो वो तप
चंद्रायणादि लक्षणम तत्र तपशब्द से रूढ़ता, क्योंकि इसी में जो है तप ये शब्द जो है रूढ़ अर्थ में जो है प्रयोग करते हैं। नित्यादीनाम विधिवत अनुष्ठितानाम कर्मणाम उपलक्षणम इदम, नित्यादि जो कर्म है विधिवत अनुष्ठितानाम कर्मणाम, जो विधि जैसा बताया गया है वैसा विधि प्रकार जो अनुष्ठान किया गया कर्म है उसका भी उपलक्षण है ये तप शब्द। मनसश्चेन्द्रियाणाम च हि एकाग्र्यं परमं तप इति स्मरणात्, और मनस और इंद्रिय का जो एकाग्रता है वही तप है, ये जो है स्मृति में बताया गया है। ठीक है, तस्य च सर्वस्य तपसः, वो जो भी है आप जो है कृच चांद्रायण करो या नित्य कर्म का अनुष्ठान करो या जो है मन का या निग्रह करो, इंद्रियों का निग्रह करो, कोई भी प्रकार है, 3 प्रकार का जो बताए है, ये तीनों प्रकार में जो भी प्रकार का तप आप कर रहे हैं तस्य च सर्वस्य, उस सब प्रकार का तप जो है तपसः तस्मिन् श्वेताश्वतरे नियमेन सत्वात्, वो जो श्वेताश्वतर रूप ऋषि है उनमें ये सब तप है बिल्कुल है, निष्ठा रूप से है, इसलिए उनका जो वाणी है हम लोग को जो है लग रहा है। एक बार मैं बताया था, बहुत पहले हो गया इसलिए दोबारा दोहराना दोष नहीं है। मैं जो है संध्या वंदन आदि प्रारंभ करने का कथा, मैं ऋषिकेश जब आ गया तब जो है रमन महर्षि जब तिरुवन्नामलाई में गए थे चोटी काटे और जो है यज्ञोपवीत काटे, अभी मैं भी जो है चोटी काट लिया, हमारे यज्ञोपवीत से रहने दो, निकालना है तो निकालना ही है तो उसको रहने से कोई दोष तो नहीं है ना, चलो ठीक है ऐसा बोल के छोड़ दिया मैंने, उसको रहने दिया, बहुत कृपा किया मैंने उसको, चलो ठीक है बख्श तुम्हें जो है छोड़ देता हूँ। तो अभी जो है कुछ समय के बाद एक ग्रंथ जो है पढ़ रहा था, कांची महापरेवा का शंकराचार्य का जो है उनका ग्रंथ पढ़ रहा था, उनका जो प्रवचन का संकलन कोई लिखे है उसको पढ़ रहा था मैंने। उसमें एक बार जो है उन्होंने चेन्नई में आके जो है रुके हैं, चेन्नई में रुकने के समय क्या किए हैं वो सबसे पूछ रहे हैं, अच्छा पिछली बार जब मैं आया था तब संध्या वंदन के बारे में बताया था, तो संध्या वंदन अभी आप लोग कर रहे हैं, तो झूठ थोड़ी बोल सकते हैं इनसे, उनको तो सब मालूम है ईश्वर स्वरूप है साक्षात, इसलिए क्या है नहीं, बहुत लज्जा से जो बोल रहे नहीं, तो मतलब दूसरे के दोष को अपने दोष मानते हैं हम लोग, जो अपने दोष को भी दूसरे दोष मानते हैं। वहाँ बैठ गया इसलिए, उस दिन बताया था ना, वहाँ तुम बैठ गया इसलिए जो है मुझे लगा, वहाँ रख दिया इसलिए जो है वो गिर गया, तुम देखना चाहिए, नहीं तुम्हारा जो है दोष है मेरा नहीं है। ये महात्मा लोग जो है आप पराय दोष को भी अपना दोष मान लेते हैं। तो क्या किया, अच्छा तुम्हें जो है बताने का योग्य तप मेरे अंदर नहीं है, इसलिए आप जो कर नहीं कर रहे। ये एक बार नहीं, दूसरा बार एक और बार जो है ये मौन में थे, जो है कुछ कुमकुम का वहाँ रखा गया था, तो इन्होंने जो है एक ब्रह्मचारी को बुलाया, तो उन्होंने समझा ठीक है कुमकुम को जो है देने के लिए बोल रहे, कुमकुम उठाया और उनका जो है माथे पे लगा दिया। सब लोग अरे दंडी सन्यासी को छू के जो उनके माथे पे कैसा लगा रहे हो तुम, हाँ ओके। तो इन्होंने शांत हो जाओ तुम लोग, उनको ठीक से बताए नहीं, मेरा ही कमी है, वो उस जैसा समझे वैसा बताने के लिए मुझे मालूम नहीं था, दोष उनका नहीं है मेरा है। तो मतलब वो सब जो है इनमें परिपूर्ण था, पूरा जो है तपोबल के साथ सत्वात उनके अंदर वो था, इसलिए क्या है वो कल ही देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पढ़ने के बाद आपको जो वापस करके बोले तो हाँ मुख्य वो तो वही वो जो